बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 आर्टिकल्स ए एंड द। ए एंड द हमारे इंग्लिश के 3 आर्टिकल्स है। इंग्लिश में यही तीनों आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे कि ए और एंड कब इस्तेमाल किए जाते हैं और द कब इस्तेमाल किया जाता है। आइए बच्चों जल्दी से समझते हैं आर्टिकल्स ए एंड और द के बारे में। ये तीनों आर्टिकल्स हैं। अब इनके इस्तेमाल क्या है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। ये हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और ये दोनों ही सिंगुलर वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं बच्चों। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है उसके साथ ए, ठीक है। जैसे अ डॉग, अ बुक, अ डोर आदि, ठीक है। एन इज ऑल्सो यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। एन भी आपका सिंगुलर नाउन से पहले ही शुरू इस्तेमाल होता है, बट जो शब्द वॉवल से शुरू हो ये उनके लिए प्रयोग में आता है, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब जो आपका इसकी एग्जाम्पल क्या है, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन एग, यानी एक उल्लू, एक एग और एक अम्ब्रेला। अब देखते हैं यूज ऑफ दा। दा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दा का इस्तेमाल आपके डेफिनेट आर्टिकल्स में किया जाता है। ये जो दा है वो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस के नाम से पहले आप इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ द बॉय हु वन इन रेस। एक पर्टिकुलर लड़की की जब हमने बात करी तो दा का प्रयोग हुआ। इन दीज सेंटेंसेस द बॉय, in these sentences the boy means a particular बॉय, नॉट एनी बॉय। पर्टिकुलर यानी एक विशेष बॉय की बात की जा रही है, किसी और की ऐसी किसी की बात नहीं हो रही है। अब देखते हैं हमें क्या याद रखना है। द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, कब कब इस्तेमाल होता है। अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एज द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल। जो बुक तुम्हें चाहिए वो नहीं है, तो उस एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। द नेम ऑफ द रिवर, सी, माउंटेन, ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो माउंटेन, सी, ओशन, ग्रुप के साथ भी हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द हिमालयस, द गंगा, द यमुना, द लक्षद्वीप, ठीक है, समझ आया। फिर उसके बाद द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडी होती है उनके नाम के साथ, द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है बच्चों, समझ आया। द नेम ऑफ होली और हिस्टोरिकल बुक्स, जो होली यानी प्योर बुक्स होती है या हिस्टोरिकल किताबें हैं, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इनके साथ हमने क्या यूज किया, दा का इस्तेमाल किया, ठीक है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले। जब मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री वाला टॉपिक पढ़ा रही थी तब भी बताया था। तो द बेस्ट, द चीपेस्ट, ठीक है, तो ये इनकी सुपरलेटिव डिग्री थी। आनंद इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द बेस्ट, तो द का प्रयोग हो। दीज मैंगोज आर द चीपेस्ट, सबसे कम दाम वाले मैंगो अवेलेबल इन द मार्केट। सारी मार्केट में जो सबसे कम दाम वाले मैंगो है वो ये है। द नेम ऑफ दो सिटीज, कुछ सिटीज के, सम सिटीज के साथ द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड किंगडम, तो इनके साथ भी दो इस्तेमाल होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का विलोपन। आर्टिकल्स कब इस्तेमाल नहीं होते, किसी पदार्थ के नाम के साथ हम लोग कभी द वीट, द मिल्क नहीं बोलते हैं, ठीक है। कॉटन, आयरन, ऐसी चीजों के साथ द इस्तेमाल नहीं होता। रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, इनके साथ आप लोग द यूज नहीं करते। लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनके साथ भी द नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन, राम, सीता, हम कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि द राम इज वॉकिंग, हम लोग बोलते हैं राम इज वॉकिंग, उसके साथ आर्टिकल कोई नहीं आता। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन जनरल सेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो जनरल सेंस, जैसे ऑनेस्टली, यूथ, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, अब हम कभी आ चाइल्डहुड, द चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड ऐसा नहीं बोलते, इसीलिए यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये आर्टिकल्स का टॉपिक समझ आया हो। ये एक बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है बच्चों। अब
अब आप प्रैक्टिस करेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं और कहाँ इस्तेमाल नहीं करने हैं, और जहाँ करने हैं वहाँ कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट या इनडेफिनेट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब खेलिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।